मैं आलोक राज आज आप लोगों के बीच में हम डुमरांव के जाने माने शिक्षक अंग्रेजी के संतोष सर से मिलवाने जा रहे हैं और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो ये डुमरांव नहीं बल्कि पूरे बक्सर ज़िले के एक मशहूर शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं संतोष सर। तो सबसे पहले संतोष सर का हमारे चैनल में स्वागत है। और इसके साथ साथ एक संतोष सर से मेरा छोटा सा क्वेश्चन होगा कि सर आप डुमरांव में कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं? सबसे पहले आलोक जी आपका धन्यवाद और आपके माध्यम से मुझे कहने का मौका मिला। जहाँ तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस का सवाल है तो मैं डुमरांव में 2010 से पढ़ा रहा हूँ। डुमरांव में सर अभी बताएं कि डुमरांव में 2010 से पढ़ा रहे हैं, यानी कि सर आपका 11th-12th का क्लास कब से स्टार्ट हुआ था यहाँ इस डुमरांव में? मैंने बताया अभी 2010 से और सफ़ाखाना रोड में मैं 2014 से शुरू किया। 2014 सर सफ़ाखाना रोड में 2014 से पढ़ा रहे हैं और सर का स्टार्टिंग था 2010। सर 2010 से अभी तक आपका क्लासेस चलते आ रहे हैं इंग्लिश के। तो सर इसमें आपका 11th-12th का ही क्लास चलता है या फिर कॉम्पिटिटिव का भी क्लास चलता है? दोनों चलता है। ऐसे तो मैंने स्टार्टिंग किया था कॉम्पिटिटिव क्लास से ही और बाद में जब लड़के आना शुरू कर दिए, उनके भाई और बहन आना शुरू कर दिए, तो मैंने इंटर भी शुरू कर दिया सफ़ाखाना रोड में। और इसके बाद मैं हर एक साल एक बैच कॉम्पिटिटिव का पढ़ाता हूँ। मतलब सर ये रहा मेरा क्वेश्चन कि आप जब 2010 से स्टार्ट किए थे पढ़ाने तो उस टाइम आपका स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव से था? स्पेशली सफ़ाखाना रोड में मैं कॉम्पिटिटिव ही क्लास से शुरू किया और फिर उसके अगले ही साल जो है इंटर के भी बच्चे आना शुरू कर दिए, तो वहाँ से 11-12 का भी क्लास शुरू हो गया और काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव के क्लासेस के लिए भी आते थे, तो मैंने वो भी क्लास लिया। तो सर का कॉम्पिटिटिव का क्लास भी चलता था और उसके साथ साथ 11-12 के भी क्लास चलते थे। तो सर ये बताइए कि अभी ठीक 2020 का रिज़ल्ट आया इंटर का, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, जिसमें आपके यहाँ से भी इंग्लिश का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया, क्योंकि मुझे जहाँ से पता चला कि आपके यहाँ से 98 यानी कि आपके यहाँ से 98 लाने वाला बच्चा आप ही के कोचिंग से पढ़ने वाला और आप ही से पढ़ने वाला है। तो सर वो 98 के बाद भी कोई एबव मार्क्स लाने वाला कोई बच्चा है? नहीं, अब तक जो भी इस वर्ष रिज़ल्ट आया तो जो भी बच्चे फ़ोन किए तो 98 तक अब तक मुझे सूचना मिली है। और जाहिर सी मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। कई बार भी बच्चे ज़्यादा ही, कई बार मेरे ही कोचिंग से बहुत से हाईएस्ट मार्क भी लेकर आए हैं, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बच्चे अपना मेहनत करते हैं, उनका जो भी अंक मिलता है सब ठीक ठाक है। यानी कि सर 98 से भी एबव आपके क्लास यानी कि कोचिंग से बच्चे लाए हैं? नहीं, इस साल तो 98 तक ही आए हैं। ओके, हाँ। यानी इससे पहले 98 भी क्रॉस कर चुके हैं? नो, 98 तक ही है। 98 यानी कि डुमरांव के एक जो ये कोचिंग चलता है सफ़ाखाना रोड में एस इंग्लिश क्लासेस के नाम से, एस इंग्लिश क्लासेस। तो जो एस इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर का जो क्लासेस चलते हैं, इसका सबसे इस इंस्टीट्यूट से सबसे हाईएस्ट स्कोर 98 रहा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस कोचिंग से 98 जो बच्चा लाया है, यानी वो बच्चा भी पढ़ने वाला होगा। और सर की तो बात हम नहीं कह सकते हैं कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी सर से ही पढ़ा हुआ एक छात्र हूँ। मैं जब सर से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ग्रामर क्या है और ग्रामर कैसे सीखा जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है सर का ग्रामर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अब रहा सवाल 11-12 का, वो स्टोरी जो भी होते हैं वो भी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्टोरी नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अपने आप से नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं स्टोरी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा, लेकिन ग्रामर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि डुमरांव में इनसे बेहतर कोई पढ़ाने वाला ग्रामर है।
अब सर इसके साथ साथ आपसे मेरा एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी अभी डुमरांव की बात की जाए तो डुमरांव में बच्चे कॉम्पिटिटिव को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम इंग्लिश की तैयारी करें, कैसे इंग्लिश को पढ़ें, कॉम्पिटिटिव की प्रॉपर बात की जाए तो। क्योंकि बच्चे तो बहुत 11-12 के बच्चे इधर उधर से पढ़ लेते हैं, काफ़ी हर शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अपना अनुभव बताया कि मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता है। रहा सवाल, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 11-12 में कहीं कहीं से पढ़ लेते हैं, उनको आगे जाके कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनके साथ। तो सर कैसे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को ईजी वे से पढ़ा जाए और कैसे अच्छे तरीके से पढ़ें और वो आसान बनाए कॉम्पिटिटिव में जाने के लिए इंग्लिश को? देखिए आलोक जी, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें समय लगता है। तो बच्चों में ये देखता हूँ कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे अब वहाँ से शुरू करते हैं कि चलो अब क्लास पकड़ लिया जाए, इंग्लिश का कुछ प्रिपेयर किया जाए क्योंकि एग्ज़ाम में हम बैठ सकें। ऐसे तैयारी नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इंग्लिश स्टडी करना पड़ेगा प्रॉपर वे से, और इसमें कम से कम आपको साल भर यानी 1 साल कह सकते हैं कि आपको डिवोट करना पड़ेगा इसके प्रति, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा वर्ड्स पर, ओके, और साथ में ग्रामर, तब ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सर अभी अभी कुछ बच्चे के दिमाग में आता है ऐसा क्वेश्चन कि मैं 11-12 कर लिया तो मुझे एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना है या फिर उसका एग्ज़ाम देना है, तो वाई ग्रुप वाले बच्चे को तो मतलब मैं नहीं माइंड कर रहा हूँ, लेकिन जो 11-12 से बच्चे पढ़ते हैं उनको एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, उसका रिटन भी मैंने क्वालिफाई किया है, तो मुझे उसमें लगता है कहीं ना कहीं इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सर क्या आप मतलब एयरफोर्स नेवी के बैच स्पेशल डुमरांव में लाएंगे? इस पर विचार मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई और भी टीचर साथ में आए, जैसे कि अगर फिजिक्स पढ़ाने वाले, मैथ्स पढ़ाने वाले, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह का रिजल्ट दिलाना एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, ना कि आप सिर्फ आप इंग्लिश की प्रिपेयर कर लिए और उसमें साइंस पर आप ध्यान नहीं दिए या उसके जो भी टॉपिक्स है उस पर आप ध्यान नहीं देते तो रिजल्ट आना संभव नहीं है। अगर बात है अंग्रेजी की, तो मैं आजकल के बच्चों को ये नोटिस करता हूँ कि स्पेशली वो लोग वर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो, क्योंकि वर्ड याद करना पड़ता है और वो करते नहीं, और वो बच्चे करते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होता है। मतलब जिसको भी अंग्रेजी को आसान बनाना हो तो उसके लिए वर्ड पावर यानी वर्ड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, पढ़ें, यानी वर्ड पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फिर ही इंग्लिश आसान बन सकता है। ग्रामर भी यानी ग्रामर के लिए भी वर्ड की आवश्यकता है। और मैं वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करना चाहिए, वो भी प्रॉपर वे से। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मेन फोकस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होना चाहिए। सर अब मेरा इंटरव्यू लास्ट की ओर चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू कर लेंगे तो इससे भी लोगों को समस्या होती है या फिर सोचते हैं क्या है। सर एक चीज़ और बताइए कि अभी अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बेचैन हैं कि कैसे हम अंग्रेजी पढ़ें या फिर और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी बहुत बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही उनकी स्थिति खराब है कि हम पढ़ कैसे सकते हैं। तो सर ये बताइए कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं या आपका कौन सा चैनल है? आलोक जी, ऑनलाइन क्लासेस तो मैं शुरू भी कर दिया था और बीच में कुछ कारणवश मैं वीडियोज़ नहीं बना सका, लेकिन 1-2 दिन के अंदर फिर वो मैं वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगा। तो क्लासेस तो शुरू हो चुका है, और जहाँ तक मेरे चैनल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो है इंग्लिश विद संतोष सर। इंग्लिश विद संतोष सर, यानी कि ये बहुत ही यूनिक नेम है, इंग्लिश विद संतोष सर। यानी जो भी इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी अंग्रेजी, जिनको अंग्रेजी से
लगाव है वो इंग्लिश विथ संतोष सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। उस पर दो वीडियो है। अभी तो एक इंट्रोडक्शन का है और क्लास 12 के बच्चों के लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो अभी 12th के एक चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन जिसका सर बात की है अभी बताए कि वो 2 वीडियो अपलोड है। यानी अब निरंतर यानी लगातार उस पर वीडियो आते रहेंगे है सर, लगातार वीडियो आते रहेंगे। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पाए लेकिन बहुत जल्द जो भी अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र हैं उस चैनल पे बने रहें। बहुत जल्द ही लगातार उस पर चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे। सर अभी बात हुआ इसमें कॉम्पिटिटिव के लिए या फिर ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच उस चैनल पे कब ला रहे हैं? इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा आलोक जी, लेकिन यस भरोसा रखिए कि जल्दी आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो भी हमारे अंग्रेजी के छात्र हैं वो बिल्कुल उस चैनल पर बने रहें इंग्लिश विथ संतोष सर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका ये 11th-12th हो उसमें ग्रामर पढ़ना हो या फिर 10th के भी बच्चे हो वो भी उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्योंकि ग्रामर ये नहीं है कि ये 9th का ग्रामर है, ये 10th का ग्रामर है, ये 11th का ग्रामर है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव है उसके लिए प्रॉपर आपको कुछ अध्ययन विशेष करना पड़ेगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे तो लगता है कि सभी के लिए आवश्यकता है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो सर बताएं कि बहुत जल्द पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियोज उस चैनल पे आएंगे। तो उस चैनल का नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश विथ संतोष सर। तो आप जो भी छात्र हैं आप उस चैनल पर बने रहें क्योंकि बहुत ही जल्द उस चैनल पर ये सारे वीडियो अपलोड होंगे। तो धन्यवाद।